दुष्ट आत्माओं के बारे में बाइबल क्या कहती है? दुष्ट आत्माएं गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 12:9 उल्लेख करता है कि तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान का स्वर्ग से गिराया जाना चिन्ह स्वरूप यशायाह 14 अध्याय का 12-15 और यजेकिएल 28 अध्याय का 12 से लेकर 15 में वर्णित किया गया है। अपने गिराए जाने के साथ शैतान स्वर्गदूतों में से प्रकाशित वाक्य 12:4 के अनुसार 1/3 को अपने साथ मिला ले आया। जिन्होंने पाप किया था उन स्वर्गदूतों का उल्लेख करता है। अपने गिराए जाने के साथ शैतान स्वर्गदूतों में से प्रकाशित वाक्य 12:4 के अनुसार 1/3 को अपने साथ मिला ले आया, जिन्होंने पाप किया था। यहूदा 6 अध्याय उन स्वर्गदूतों का उल्लेख करता है जिन्होंने पाप किया था। इस तरह से बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्माएं गिराए गए स्वर्गदूत हैं, जिन्होंने शैतान के साथ परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। कुछ स्वर्गदूतों को पहले से ही उनके पाप के कारण अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा हुआ है, जबकि अन्य घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है और जिनका संकेत इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 11 में है। मैं इस संसार के अंधकार के हाकिमों, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में से जो आकाश में है, दुष्ट आत्माएं अभी भी उनके अगुवे शैतान का अनुसरण पवित्र स्वर्गदूत के विरुद्ध परमेश्वर की योजना को और परमेश्वर के लोगों को बाधा पहुंचाकर असफल करने के अपने प्रयास में युद्धरत है। आत्मिक प्राणी होने के नाते दुष्ट आत्माओं के पास एक भौतिक शरीर में वास करने की योग्यता है। शैतानिक जकड़न उस समय प्रकट होता है जब एक व्यक्ति पूरी तरह से किसी एक दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है। यह परमेश्वर की संतान के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा मसीह में विश्वासियों के हृदयों में वास करता है, जिसे हम पहला यूहन्ना 4:4 में देखते हैं। अपनी पृथ्वी की सेवकाई के मध्य यीशु ने कई दुष्ट आत्माओं का सामना किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनमें से किसी में भी मसीह जैसी सामर्थ्य नहीं थी। वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। यीशु का दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार कई प्रमाणों में से एक था कि वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। वे दुष्ट आत्माएं जिनका सामना यीशु के साथ हुआ जानती थी कि यीशु कौन था, और वे उससे डरती थी। हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? दुष्ट आत्माएं अपने अंत को जानती थी, जो कि दुख से भरा होगा। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के कार्य नाश करना और किसी को भी भरमाने की खोज में रहती है। दुष्ट आत्माओं को बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं और शैतान का स्वर्गदूत भी कहा जाता है। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं संसार को भरमाती है मेरे प्रियो, झूठी शिक्षाओं को फैलाती है, मसीहों पर आक्रमण करती है और पवित्र स्वर्गदूतों के साथ युद्ध करती है। दुष्ट आत्माएं, गिरे हुए स्वर्गदूत परमेश्वर के शत्रु हैं, परंतु वे हारे हुए शत्रु हैं। मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारों को
ऊपर से उतार दिया और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार और ध्वनि सुनाई। जब हम स्वयं को परमेश्वर के अधीन और इब्लिस का विरोध करते हैं तो हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है।